जय बालाजी, आपका राजनीति टॉक के चैनल में स्वागत है। तो आज बात करते हैं हम आसपा की। भारत में एक ऐसा कानून है जो सेना को असाधारण शक्तियां देता है और उसका नाम क्या है? उसका नाम है आसपा। यह कानून देश की सुरक्षा का हथियार भी कहा जाता है और विवाद का कारण भी। और आज हम जानेंगे इसका इतिहास, इसकी अधिकार के बारे में और इसकी सच्चाई और इसके विवाद के बारे में। पूरी की पूरी डिटेल आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आसपा क्या है? आसपा यानी आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, जिसे 1958 में लागू किया गया था। सबसे पहले यह पूर्वोत्तर भारत में असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम जैसे राज्य जो हमारे 7 सिस्टर में आते हैं, अरुणाचल प्रदेश भी इसके अंतर्गत आता है, क्योंकि उस समय वहां पे उग्रवाद और विद्रोह की स्थिति बहुत ज्यादा उत्पन्न हो गई थी। तो सबसे पहले वहां लागू किया और उसके बाद 1990 में इसे जम्मू और कश्मीर में भी लागू किया गया था। और आसपा कब लागू होता है, इसकी कब जरूरत पड़ती है? तो आसपा जब किसी क्षेत्र को डिस्टर्ब्ड एरिया मींस जहां पे आंतरिक शांति पूर्ण रूप से भंग हो गई होगी और पुलिस बल के मतलब हिसाब वो कंट्रोल करने की बिल्कुल शक्तियां खो चुके हैं, मतलब पुलिस ही उस स्थिति को सुलझाने में बिल्कुल अक्षम हो जाए, कैपेबल ना हो, तब ये आसपा लागू होता है। राज्य सरकार या केंद्र सरकार की गुहार पे वो इसको लागू कराती है और इसको सिर्फ राज्य सरकार या केंद्र सरकार ही लागू करा सकती है। आमतौर पे ये जब ही लागू होता है, अगर सिंपल समझ लीजिए, आमतौर पे जब ही लागू होता है जब किसी राज्य में आतंकवाद या फिर उग्रवाद बढ़ जाए। आतंकवाद टेररिज्म बाहर का, उग्रवाद जो उग्रवादी हो जाए, जिसे नक्सली भी कहते हैं। और जाहिर सी बात है, जब मैं अभी बताया था, जब पुलिस उस हालत को मतलब सक्षम ना हो उस हालत को संभालने में। और इसमें सेना को क्या क्या शक्तियां मिलती है? सबसे पहले शक्तियां इसमें सेना की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है, वो बिना कोई वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है। जब पुलिस बल ये सिंपल कहते भैया अब हम अक्षम हो गए, हमारे पास ताकत नहीं है, हमारे पास इतनी पावर नहीं है कि हम वहां की उग्रवादी है वहां के आतंकवाद को कंट्रोल कर सके, तब सेना बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है। वो किसी को भी शक के नजर आगे उसको ये लगे कि भाई ये कोई गुनाह करने वाला है तो उसको तुरंत गिरफ्तार कर सकती है। वो किसी के घर में जाके तलाशी भी ले सकती है, कोई वारंट नहीं देना पड़ेगा भाई। आसपा का ये सिंपल रूल है, बिना वारंट तलाशी और बिना वारंट गिरफ्तारी कर दी जाएगी भैया। और एक तीसरा सबसे मेजर बल का प्रयोग इसमें किया जा सकता है। अब पर वो जब ही किया जा सकता है जब स्थिति बहुत ही गंभीर हो, मतलब जब सेना की गिरफ्तारी या तलाशी से ये चीज शांति ना पहुंचे, तब वो बल का प्रयोग भी कर सकती है। और जो संदिग्ध ठिकाने, मतलब जहां पर उनको लग सकते हैं कि भाई इस ठिकाने से उग्रवादी आ रहे हैं या इस ठिकाने से विद्रोह हो रहा है या बढ़ रहा है, तो उस ठिकाने को बिना किसी की परमिशन लिए नष्ट कर सकते हैं। कोई भी लोकल गवर्नमेंट उस पर रोक टोक नहीं लगा सकती है। और ये सबसे विवादित प्रावधान इसी कारणों से है क्योंकि इसमें सेना के खिलाफ कोई भी आप केस दर्ज कराने से पहले आपको सबसे पहले केंद्र सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। जैसे आप किसी भी सेना के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर केस दर्ज कराओगे तो सबसे पहले इसमें केंद्र सरकार मंजूरी देगी, जब भी वो आपकी कंप्लेंट लिखी जा सकती है, वैसे नहीं लिखी जाएगी। अब ये बात करते हैं, ये आसपा जो इतना जरूरी भी है या नहीं है वो तो आप डिसाइड करेंगे। ये कहां और कौन कौन से राज्य में लागू रहा है इसकी डिटेल पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था ये पूर्वोत्तर भारत में सबसे पहले प्रयोग किया गया था। तो सबसे पहले बात करते हैं मणिपुर।
मणिपुर में जब उग्रवादी और वहां के क्षेत्रवादी में जब नस्ल का भेदभाव कर रहे थे, वो मणिपुर को बिल्कुल अलग करने की मांग कर रहे थे, तथा वहां उग्रवाद ज्यादा ही बढ़ गया था, जो पुलिस उसमें उसको रोकने में सक्षम नहीं हो पाई थी। तब ये सबसे पहले मणिपुर में लागू किया गया था। उसके बाद असम में जब जातीय भेदभाव बढ़ गया था और बिल्कुल पुलिस अक्षम हो गई थी, तब ये असम में भी लागू किया गया था। नागालैंड में भी यही से उग्रवादी के तौर पे और आतंकवाद के तौर पे ये चीज की गई थी, इसको लागू किया गया था। अरुणाचल प्रदेश में चीनी घुसपैठियों के तहत और एक दूसरे की शरण देने के तहत कि हथियारों की सप्लाई, ये सब के तौर पे ये आसफा का एक्ट लागू किया गया था। और पर पूरा अरुणाचल प्रदेश में नहीं लागू किया गया था। मैंने जो जो राज्य बताए, जैसे मणिपुर बताया, तो मणिपुर में पूरा का पूरा राज्य पे लागू किया गया था। असम में भी पूरा किया गया था एक समय पे, नागालैंड पे भी किया गया था, पर अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ कुछ हिस्सों में किया गया था, क्योंकि पूरा का पूरा नहीं कर सकते। ये चाहे तो किसी क्षेत्र में भी हो सकता है और चाहे तो पूरा राज्य में भी हो सकता है। और सबसे आखिर में जम्मू और कश्मीर में भी 1990 में मैंने बताया था लागू किया था, तो जम्मू और कश्मीर में भी ये लागू किया गया है। और समय समय पर इसकी हालत सुधारने पर कई इलाकों में इसे हटाया भी गया है। अब इसका विरोध और विवाद क्या है? आसपा पर कई मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगे हैं। अब वो क्या है? सबसे पहले मणिपुर में इरोम शर्मिला ने इसके तहत 16 साल तक भाई भूख हड़ताल करी थी कि इसमें सेना मनमानी कर रही है। उन्होंने 16 साल तक भूख हड़ताल करी। आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा इरोम शर्मिला है कौन। और इसमें कई संगठनों का भी कहना है कि इस कानून की समीक्षा होनी चाहिए। अब सरकार का इसमें क्या पक्ष है? सरकार क्या कहती है? और सरकार और सेना दोनों ही का कहना है कि ये कानून कोई परमानेंट नहीं है भैया, जैसे विद्रोह शांत हो जाएगा ये अस्थायी तौर पे इसे हटा दिया जाएगा, और ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है, सर्वोपरि है, और आतंकवाद को निपटाने के लिए जरूरी है। क्योंकि भाई हम मानव अधिकारों का बार बार ख्याल रखेंगे तो आतंकवादियों को शरण मिलेगी, तो उनको निपटाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो आसपा और सुरक्षा और लोकतंत्र के बीच संतुलन का एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि ये देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि लोकतंत्र के लिए जरूरी है, क्योंकि एक की सुरक्षा करते हो तो एक का हनन हो रहा है। ये पूरी तरह से अच्छा है या बुरा, ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये आप डिसाइड करेंगे मेरे मानने में। बल्कि ये ऐसा कानून है जो परिस्थिति पर निर्भर करता है, जिस प्रकार की परिस्थिति है उस प्रकार पे वो अच्छा भी है और बुरा भी है। अब आप बताइए आपकी क्या राय है? कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें और अपनी राय जरूर बताइएगा कि आप इस कानून के सपोर्ट में या विद्रोह में, प्लीज बताइएगा। जय बालाजी, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।